हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक टॉपिक मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो अब इसका मतलब होता है बीच के टर्म को तोड़ना। आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा कि इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। तो हम लोग ने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था फैक्टराइजेशन थ्योरम, उसी में इसका एक यूज़ होता है पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का। जहाँ पर जिस पॉलिनोमियल 3 टर्म हो उसको अगर फैक्टराइज करना हो वहाँ पर हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। लेकिन जो 3 टर्म का जो पॉलिनोमियल होता है उसमें भी एक केस होता है, वो जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 हो, मतलब कि हाईएस्ट पावर 2 हो, और वो जो पॉलिनोमियल है वो 3 टर्म का हो, तब हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। और वो जो पॉलिनोमियल वो पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम लोग को कन्वर्ट करना होता है, या तो वो कन्वर्ट किया हुआ देता है, नहीं तो हम लोग को करना पड़ता है। जैसे कि होता है ax² + bx + c, इस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना होता है। तो अब यहाँ पर लिखा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इन सच अ वे दैट इफ़ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ न्यू टर्म इट विल गिव द स्प्लिटेड टर्म एंड द मल्टीप्लाई ऑफ बोथ न्यू टर्म इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। तो यहाँ हम लोग ने इसमें जो टर्म्स हैं उसको कुछ नाम दिए हैं, पहले हम लोग उसको जान लेते हैं। अब जब 3 टर्म का पॉलिनोमियल है तो जो पहला टर्म है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहें, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को थर्ड टर्म। लेकिन जो स्प्लिट होने वाला टर्म है, यानी कि जो बीच में होगा, जो कि सेकंड टर्म 1 और 3 के बीच में आया है, तो सेकंड टर्म को हम लोग ने स्प्लिटेड टर्म यहाँ नाम दे दिया है। और उसको जब तोड़ने पे जो हम लोग ने उसे 2 भाग में तोड़ा है, तो जो तोड़ने पे जो 2 नए टर्म मिले हैं उसको हम लोग ने न्यू टर्म कहा है। न्यू मतलब नया। तो अब इन नामों को हमें ध्यान रखना होगा कि एक फर्स्ट टर्म है, एक थर्ड टर्म है, एक स्प्लिटेड टर्म है जो कि टूटा हुआ है, और एक न्यू टर्म है जो कि तोड़ने पे आया है। तो लिखा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब कि जो मिडिल टर्म है उसे तोड़ना इन सच अ वे दैट, इस तरीके से कि अगर हम लोग उसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें बोथ न्यू टर्म को, यानी कि जो दोनों नए टर्म आए हैं उसको हम लोग या तो ऐड करें या तो सब्ट्रैक्ट करें, तो फिर ये हम लोग को स्प्लिटेड टर्म, यानी जिस टर्म को हम लोग ने तोड़ा है वही टर्म वापस कर दे। अब आप लोग सोच रहे हो कि कहाँ हम लोग ऐड करेंगे, कहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी क्वेश्चन करते हुए उसकी पहचान होती है। एंड द मल्टीप्लाई ऑफ बोथ न्यू टर्म इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। और जो नए टर्म दोनों का, उन दोनों मल्टीप्लाई, और जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है इन दोनों मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए। हम लोग इसे कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं, ये तोड़ने का मेथड है। आप, मुझे पता है आप लोग को अभी समझ में नहीं होगा, मैं एक बार रिकॉल करा दूँ। जो बीच का टर्म है उसे हम लोग को कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि वो जो दोनों टर्म नए आए हैं उन दोनों को या तो हम लोग ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, कि जो हम जिस टर्म को हम लोग तोड़े हैं वो टर्म हमें वापस मिल जाए। यानी कि जो दोनों नए टर्म है उसे या तो हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वो हमें टर्म पुराना वाला मिल जाए, या तो माइनस कर रहे हैं तो वो पुराना टर्म मिल जा रहा है। ठीक है, क्लियर। और हम लोग उसे कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे कि जो दोनों नए टर्म हम लोग के तोड़ने पे आए हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई, और जो उस पॉलिनोमियल का फर्स्ट और थर्ड टर्म है इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल हो। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो फिर अब एक एग्जांपल है 6x² + 17x + 5। अब आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा इसे करते कैसे हैं। अब यहाँ पर 3 टर्म है, पहला टर्म है 6x², दूसरा 17x, तीसरा है 5। तीनों एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है, हम लोग को कुछ करना नहीं है, हम लोग को खाली सॉल्व कर देना। तो अब यहाँ पर मिड टर्म, यानी कि जो दोनों टर्म के बीच में जो बीच वाला टर्म है उसे हम लोग को तोड़ना। तो पहला टर्म है 6x², आखिरी टर्म है 5, दोनों बीच में आ रहा है 17x, उसे हम लोग को तोड़ना है। अब हम लोग कैसे जानें कि उसे हम लोग एडिशन की फॉर्म में तोड़ें या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में तोड़ें। तो हम लोग इसे ऐसे पता करते हैं कि जो सेकंड टर्म है और जो थर्ड टर्म है उन दोनों बीच में जो साइन लगी है उसी साइन के हिसाब से हम लोग तोड़ते हैं। तो यहाँ सेकंड टर्म है 17x और थर्ड टर्म है 5, दोनों के बीच में ऐड साइन लगी हुई है। तो हम लोग इसे जब भी तोड़ेंगे तो एडिशन के फॉर्म में ही तोड़ेंगे। अगर वहाँ माइनस के साइन लगी होती तो हम लोग इसे माइनस के फॉर्म में तोड़ते। अब आप इसको करने का प्रोसीजर देखिएगा काफ़ी ध्यान से। तो हम लोग ने किया 6x² + 17x को हम लोगों ने तोड़ा 15 + 2x में,
प्लस 5। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे 15 प्लस 2। तो हम लोग ने पिछले वाले मतलब कि जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें हम लोग ने देखा कि कैसे तोड़ना है। तो जो बीच के दोनों नए टर्म हैं उन दोनों का ऐड या फिर माइनस पुराने वाले टर्म के जिसको तोड़ा गया उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 15 और प्लस 2 का ऐड हो रहा है तो हो रहा है 17x होगा, तो ये उसके इक्वल है। और हम लोग ने ये भी देखा था कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स के मल्टीप्लाई से नए टर्म के मल्टीप्लाई से इक्वल होना चाहिए। तो 6 और 5 का मल्टीप्लाई 30 होगा और 15 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 30 होगा। यानी कि ये दोनों हम लोग का जो स्टेटमेंट है दोनों को फॉलो कर रहा है। तो ये स्टेप हम लोग ने उसे तोड़ लिया। अब हम लोग इसे ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं 15 प्लस 2 को, तो आएगा 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अब हम लोग इसमें पेयर करेंगे, दो का पेयर बनाएंगे क्योंकि फैक्टराइज करना है ना। तो पहला पेयर हम लोग ने लिया 6x² प्लस 15x का प्लस दूसरा पेयर है 2x प्लस 5 का। अब हम फैक्टराइज करना था इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉमन ढूंढेंगे दोनों जो हम लोग ने पेयर बनाया दोनों पेयर से। तो पहले पेयर का अगर हम लोग कॉमन देखें तो 6x² और 15x में क्या कॉमन है। इसमें अगर हम लोग देखें तो दोनों में 3 कॉमन है क्योंकि 6 3 से डिवाइड होता है, 15 भी 3 से डिवाइड हो जाता है और वही हाईएस्ट है जो इन दोनों से ही डिवाइड कर दे, तो 3 है। और यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो x भी कॉमन है क्योंकि यहाँ x² यहाँ x है, तो एक x तो दोनों से कॉमन ही है। तो 3x हम लोग का कॉमन है, 3x को बाहर कर देते हैं ब्रैकेट से, अब जो बचा है उसे ब्रैकेट में रख देते हैं। तो अब 6x में से 3x निकाल देंगे तो बचेगा 2x और 15x में से 3x निकाल देंगे तो बचेगा 5 प्लस 5। तो हम लोग का ये हो गया। उसके बाद इधर से हम लोग देखें तो 2x प्लस 5 है। इधर अगर हम लोग देखें तो हम लोग कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलता वहाँ हम लोग 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोग ने यहाँ 1 को कॉमन ले लिया तो हो गया +1। और कुछ कॉमन नहीं था तो वही हम लोग ब्रैकेट में वापस रख देते हैं 2x प्लस 5। हम लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ में 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 दोनों कॉमन हो गया। तो इन दोनों को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, एक जगह लिख लेते हैं इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और जो हम लोग का बचा दूसरा टर्म वो है 3x और +1 बचा। अब जब हम लोगों ने 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो फिर जो इधर से बचेगा और जो उधर से बचेगा वही तो हम लोग लिख लेंगे एक ब्रैकेट में। इधर से 2x प्लस 5 कॉमन हो गया, इधर से बचा 3x, उधर से बचा +1, इन दोनों का अलग ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा मिड टर्म स्प्लिटिंग। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर कोई भी आपका इसके संबंध में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपको आंसर देंगे। ओके, थैंक यू।